आज हम बुराड़ी के एक ऐसे परिवार में हैं जिस परिवार में एक ही दिन में दो बेटियों की शादी है एक ही परिवार के, लेकिन शादी का जो रंग है उसमें भंग डल गया है दिल्ली सरकार के उस फैसले से जिसमें कहा जा रहा है कि अब 200 की जगह शादी में केवल 50 लोगों को आने की अनुमति है। आप देख सकते हैं कि शादी का घर है, पूरी तरीके से आपको हर जगह लगेगा कि शादी का घर है। जगह जगह जहाँ जो पैकिंग्स हो रही है देने लोगों को साड़ियाँ हैं, गिफ्ट्स रखे हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ उन दोनों बेटियों के पिताजी मौजूद हैं। त्यागी जी, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? इस फैसले से ना बहुत ही गलत दिल्ली सरकार ने फैसला लिया। या तो पहले ही 50 आदमी रहने देते, इन्होंने जो 200 आदमी बढ़ा के ना आज 50 कर दिए। मैंने फार्म हाउस बुक कर दिया, केटरिंग बुक कर दी, सारी चीज़ें कर दी और कम से कम मैंने कार्ड बांट दी बहुत ज़्यादा जी। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो कितना आपको इस वजह से नुकसान हो रहा है? क्या उन लोगों से बात हुई है? क्या वो कुछ पैसे वापस करेंगे? नहीं, ना तो फार्म हाउस वाला पैसे वापस कर रहा, ना केटरिंग वाला कर रहा, ना फोटोग्राफर पैसे वापस कर रहा। तो मुझे तो आर्थिक भी और मानसिक भी दोनों ही परेशानी हुई है। और अब मैं दिल्ली को छोड़ के हरियाणा में या यूपी में कहीं शादी के लिए प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ। देखता हूँ आप 50 से ज्यादा ही लोग चाहते हैं शादी में? 50 से ज्यादा क्या, मेरी 2 बेटे की शादी है। एक में अगर ये 50 कह रहे हैं तो 50 में कैसे काम चलेगा? तो इसलिए तो मुझे तो मेरी तो मजबूरी है कि मुझे तो बाहर जाकर कहीं ना कहीं शादी करनी पड़ेगी। कम से कम 50 भी उनके बुलाऊंगा, 100 तो उन्हीं के हो गए। लेकिन सर, कोरोना को लेकर ये फैसला किया गया है, तो आपको नहीं लगता कि आज के समय में जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं ये फैसला सही है? ये फैसला बिल्कुल गलत है। अगर इनको करना था तो जो बाजार थे, दिवाली से पहले बाजारों में जब भीड़ हुई है उसमें कोरोना इतना फैला है, उस चीज़ भी बाजार को बंद कर देते तो उससे रुकता नहीं। अब क्या मेरे 50 आदमियों की बजाय अगर 50 में है, अगर 200 आदमी आ जाएंगे कि 200 से कोरोना फैल जाएगा क्या? सरकार शायद ये फैसला इसलिए भी गलत है कि एकाएक ये फैसला लिया गया। अगर ये कहा जाता कि दिसंबर तक जिनकी शादियों की बुकिंग्स हो चुकी हैं वो शादी कर सकते हैं तो भी कुछ राहत मिलती है ऐसे परिवारों को। इस वक्त मेरे साथ निशिता है और डिंपल है। इन्हीं दोनों बहनों की शादी हो रही है, एक ही मंडप में शादी हो रही है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। निशिता, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक लड़की के लिए शादी होना जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज होता है और बहुत अरमान भी होते हैं। ऐसे में कम लोग आएंगे तो आपको लगता है कि कुछ अरमानों में कमी करनी पड़ेगी? हाँ, बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि 50 तो हमारे घर के ही हो जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स वगैरह, कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, कोई भी नहीं आ पाएगा। तो मेरे को ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा इसका। अगर ये होना था तो ये पहले होता कि 200 ही रहेंगे। अब 50 हो गया अचानक से। हमने सबको व्हाट्सएप वगैरह भी कर दिया, कार्ड भी बांट दिए, तो अब थोड़ा अजीब लगेगा ना उनको बोलते हुए कि 50 से में तुम्हारी गिनती नहीं है। बिल्कुल। आप डिंपल कैसे देख रहे हो? कितना आपको नाराजगी है इस फैसले पर? नाराज़गी तो है। देखो, ये चीज़ है जो पहले होनी थी क्योंकि 25 से सबकी शादी स्टार्ट है, सबकी बुकिंग्स पहले हो चुकी है हर चीज़ की। सिर्फ हमारा ही लॉस नहीं है, कितनी फैमिलीज़ का लॉस है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि 50 में हमारी जॉइंट फैमिली वैसे ही है तो सभी की फैमिलीज मेंबर भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे 50 में। अगर इनको था तो पहले ही वो चीज़ रखते। अब अपनी बात पर ही कहकर ये मुकर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चाहिए था कि वो जो फैसला ले रही है उसे एकाएक लागू ना करे। इस वक्त इन दोनों की जो माँ हैं वो हमारे साथ हैं, पूरी तैयारियों में आप लगी हुई हैं, लेकिन इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं? बस अच्छा नहीं लग रहा, मेहमान नहीं आएंगे तो मेहमानों का स्वागत करना जरूरी था। जरूरी था। लेकिन मैम, इस तरफ जो कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो आपको लगता नहीं कि कम लोगों में शादी करना आप लोगों की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है? अब जो तैयारी हुई है तो वे तो बेकार ही है ना। जो तैयारियां हो चुकी हैं वो बेकार हो गई हैं। कहीं ना कहीं सरकार ये जो फैसला लेती वो समय रहते लेती या फिर कुछ समय देती उन परिवारों के लिए जो पूरी तैयारियां कर चुके हैं। त्यागी जी, अंतिम सवाल, सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। अब अगर हम देखें तो ये देखिए आप, ये कार्ड जो है वो छप चुका है और करीब 150 परिवारों को बांटा जा चुका है। 400 की गैदरिंग इस परिवार ने सोची थी कि दोनों बेटियों की शादी में रहेगी। वहीं कैटरर्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जो आर्थिक दृष्टि है वो उसे छोड़ दें तो फिर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होगी हमें कि हम अपने किन रिश्तेदारों को मना करेंगे, किसको ये कहेंगे भाई आप मत आओ। मैंने इसलिए फार्म हाउस बुक कराया था, ना कि मैंने कोई बैंक उठा कराया। फार्म हाउस इसलिए कराया था कि दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि 200 आदमी से भी ज़्यादा के हम परमिशन दे देंगे जगह को देखते हुए। तो मैं तो ये मान के चला कि 400 आदमी हो जाएंगे 2 बेटियों की शादी में। अब 50 रह गए, 2 बेटियों की शादी में एक जगह करूँगा, एक मंडप में करूँगा तो 50 आदमी को कहाँ एडजस्ट कर पाऊंगा?
यानी इस परिवार की आप बीती उन लाखों परिवारों की आप बीती जैसे ही है जिनके यहाँ पे शादी है, और जाहिर सी बात है देव उठनी एकादशी के बाद जो जो साए हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे में शादी होना स्वाभाविक है। लेकिन एक ही परिवार में दो बेटियों की शादी है एक दिन, ऐसे में उस परिवार के बहुत से सपने हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने जो ये हड़बड़ी में फैसला लिया है वो ज़रूर एक बार सोचने और विचार करने लायक लग रहा है। कैमरामैन कालिकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।